सो हे गाइस तो आज का ये क्वेश्चन पेपर का यानी केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर का ये सॉल्यूशन है, जिसमें हम लोग टोटल 70 के 70 क्वेश्चन को देखेंगे। इस वीडियो में हम ज़्यादा सॉल्यूशन की बात नहीं करेंगे, केवल आप मिला लीजिएगा बस इतना, और उसके बाद हम वीडियो में फिर आपको किसी दूसरे वीडियो में पूरा सॉल्यूशन आपको दे देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को, और फिर आपको बताते हैं कि आखिर हम लोग क्वेश्चन को कैसे हम लोग डील करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, ये सेट डी है, आपने पहले ही देखा है। तो ये सेट डी है और इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अभिक्रिया, ये है हेलोएरिन और सोडियम से रिएक्शन हो रही है और फिर बाइफिनाइल का निर्माण हो रहा है। तो इस रिएक्शन को कहते हैं फिटिंग रिएक्शन, तो इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है फिनॉल को सैलिसिलडिहाइड में निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। यानी कि ये रीमर-टिमेन रिएक्शन होता है, जिसमें फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और किसी भी बेस के साथ यानी कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास के साथ गर्म किया जाता है। तो रीमर-टिमेन रिएक्शन। क्लियर, दो क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा की जाती है, यानी प्राइमरी एमीन इज डिटेक्टेड बाय किसका, आइसोसाइनाइड टेस्ट के द्वारा। तो इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका 4 नंबर, एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है। एस्कॉर्बिक अम्ल एक विटामिन है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है वह पदार्थ जो शरीर के तापमान को कम करता है, क्या कहलाता है भाई, ज्वरनाशी। क्या कहलाता है, ज्वरनाशी। नेक्स्ट चेक करते हैं। 6 नंबर है आपका, देखिए थोड़ा जैसे तैसे ही, मतलब कि हम इसको ऐसे कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए रवा में जब इलेक्ट्रॉन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तो वह कौन सा दोष होता है। देखिए खाली स्थान पकड़ लिया जाता है तो भाई कोई वहाँ दोष उत्पन्न तो नहीं होता है। तो दोष की बात करेंगे तो आप फ्रैंकल दोष कह सकते हैं, लेकिन ना जब खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तो जिस खाली स्थान में पकड़ा जाता है उसको एफ सेंटर कहते हैं। तो एफ सेंटर ही सही आंसर होना चाहिए, ठीक है, एफ सेंटर सही होना चाहिए। नेक्स्ट की बात करते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट में वांट ऑफ फैक्टर कितना होता है। इसमें ना देखो वांट ऑफ फैक्टर तभी निकाल पाएंगे आप जब परसेंटेज दिया है, लेकिन परसेंटेज तो दिया नहीं है, यहाँ हमने लिख दिया है। तो परसेंटेज नहीं दिया है तो हम चेक करते हैं, परसेंटेज नहीं दिया तो 100% पर मान लेते हैं, 100% यहाँ लिखे हैं और 100% पर निकालते हैं। तो ये देखिए कैल्शियम 1 है और नाइट्रेट 2 है, तो 3 हो गया। तो इसलिए आपका 3 यानी सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या कह रहा है, बेरवादार ठोस। बेरवादार यानी कि एमॉर्फस सॉलिड की बात हो रही है। तो बेरवादार ठोस, देखिए हीरा, ग्रेफाइट, नमक, ये सब के सब रवादार है, क्रिस्टलाइन है। तो रबर इसका सही आंसर होगा। क्या होगा, रबर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है अभिक्रिया C2H5Br KOH अल्कोहलिक। देखो जब भी अल्कोहलिक होगा ना भाई, तो हमेशा अल्कोहलिक के केस में हमेशा अल्कीन बनता है। तो देखिए इथिन बन रहा है, क्योंकि इथाइल ब्रोमाइड है तो इथिन बनेगा। नेक्स्ट क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड का, 10th क्लास में ही पढ़ के आए हैं आप, है ना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका 11 नंबर, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन, तो शून्य कोटि सही है। 12 नंबर छूट रहा है। 12 नंबर, अल्डोल कंडेंसेशन कौन देता है भाई, बोलिए। अल्डोल कंडेंसेशन कभी भी, ये देखिए फॉर्मल्डिहाइड नहीं देता, ये कैनिजारो देता है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये अल्फा हाइड्रोजन वाला अल्डोल कंडेंसेशन देता है। तो इसलिए यहाँ डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चेक करते हैं 13 नंबर। 13 नंबर है क्लोरीन अमोनिया की अधिकता में अभिक्रिया करता है। 2018 का रिपीटेड क्वेश्चन है, सी ऑप्शन सही होगा। N2 + NH2 NH4 Cl। 14 नंबर क्वेश्चन है कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता। ये तो भाई रसगुल्ला क्वेश्चन है, इसका मतलब बी मोललता यानी मोलालिटी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मानव शरीर उत्पन्न नहीं करता, क्या उत्पन्न नहीं करता, बोलिए। विटामिन उत्पन्न नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। कह रहा है कि Zn2 प्लस, अच्छा Zn2 प्लस
और फिर उसके बाद क्या कर रहा है Cu2 प्लस, तो कौन सा मतलब क्या केमिकल रिएक्शन होता है, किस में होता है, डेनियल सेल में, तो बी ऑप्शन सही होगा। 17 नंबर है CH3CN के अवकरण रिडक्शन होगा, तो देखो भाई कार्बन के पास नाइट्रोजन के पास दोनों के पास हाइड्रोजन जाएगा, तो देखो CH3 यहाँ लिख देते हैं, CH3 CH2 लिखेगा और उसके बाद NH2 लिखेगा, तो CH2 को C2H5 लिख दिया है, तो इसलिए उसके बाद NH2 लिखा है, तो ये सी ऑप्शन सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन, सबसे प्रबल अम्ल, देखिए ये ना ये क्लोरस एसिड है, तो जिस सब में क्लोरीन सेंट्रल एटम है, तो ये ना ऑक्सीडेशन नंबर जिसका मैक्सिमम होता है, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन नंबर के, तो जिसके पास ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो उसका सबसे ज़्यादा एसिडिटी होगी, तो इसलिए मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो इसलिए ए ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन, क्योंकि इसमें +7 ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आ रहा है। आप लोग दूसरे का निकाल के चेक करेंगे ना, तो ये आ जाएगा, इसका आ जाएगा कितना, 3 दूना 6, 3 दूना -1, तो ये हो जाएगा +5, ये हो जाएगा 2 दूना का 4 और 1, तो ये +3 और ये हो जाएगा ऑक्सीजन -+1, तो +7 इसमें हो रहा है, तो ए ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड लोल बकलोल, ठीक, देखिए 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी, रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन डेंसिटी नहीं दिया, मोलालिटी पूछना चाहिए था इसको, लेकिन मोलरता दिया है, डेंसिटी तो दिया नहीं है, तो कैसे निकालेंगे भाई बताइए। यहाँ टोटल 234.2 ग्राम चीनी में तो 200 ग्राम की क्या हो रहा है, 200 ग्राम आपका सॉल्वेंट हो जा रहा है, अच्छा सॉल्वेंट हो जा रहा है यानी विलायक हो जा रहा है, तो सॉल्वेंट दे रहा है, तो भाई आपको क्या देना चाहिए, आपको देना चाहिए यहाँ देना चाहिए आपको 200 ग्राम कह रहा है ना, तो फिर तो डेंसिटी देना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं दिया है, फिर भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो 200 अब बाटा ये कितना 1000 गुणे कितना आ रहा है 234/234, यार नहीं हो पा रहा है इसमें कैलकुलेशन, 34.2 तो ही कट जाएगा 10 बार में, हई 2 5 10, हई आ गया 2, तो 1/2, तो 1/2 मैंने 0.5 इसका सही आंसर होगा, कहीं दिया है नहीं दिया है, देखो इसीलिए कहते हैं लोल है, सब एकदम चोट्टा बैठा है, चोर सब बैठा है खाली बोर्ड में। देखिए टैलेंटेड लोग घूम रहे हैं रोड पर, सब चोट्टा रोड पर घूमने वाला ना टोटल बिहार बोर्ड में बैठा है, कोई बात नहीं है। देखिए 20 का क्या है, CH3 CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से रिएक्शन करके लाइट की उपस्थिति में क्या बनाता है, फॉस्जीन COCl2, सही है। नेक्स्ट क्या, आईपीएसी प्रणाली में एसीटोन का नाम प्रोपेनॉन, देखिए ये एसीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये है, तो ये एसीटोन है प्रोपेनॉन, क्लियर। 22 नंबर देखिए, निम्नलिखित अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल क्या है, देखिए ये कौन सा रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन में चेक करिए, ये देखिए यहाँ नाइट्रो ग्रुप है, तो नाइट्रो ग्रुप किस में चेंज हो जाता है, अमोनिया में, सॉरी NH2 में आप कह लो, तो NH2, तो देखिए बेंजीन रिंग इधर है, C6H5 उसको लिख दिया है, NH2 लिख दिया है, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किधर गया भाई साहब, हाँ ठीक है इधर बढ़ते हैं, इधर चेक करते हैं, निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा भी करता है, मतलब स्वीटनिंग एजेंट है, कौन, तो देखिए सैकरिन, एस्पार्टम, सोडियम साइक्लोमेट, ये सब के सब हैं, तो इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक बल, नेचुरल की बात हो रही है, नेचुरल प्राकृतिक, तो प्राकृतिक का मतलब देखिए प्रोटीन हो सकता है आपका, स्टार्च हो सकता है, तो इसलिए ये ए ऑप्शन सही होगा। ये सब के सब बूना एश, टेरिलीन, नाइलॉन 6, ये सब के सब सिंथेटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, हेक्साइमिन प्लेटिनम 4 क्लोराइड का सूत्र क्या है, भाई निकाल के चेक कर लेना, ये ए ऑप्शन सही होगा। 4 आ रहा है तो चेक कर लो, क्लोराइड 4, ठीक है 4 क्लोराइड, तो Cl4 है, ये है, सही हो जाएगा 25 नंबर ए ऑप्शन। अच्छा इसके बाद क्या है 26 नंबर, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलेट ठोस है, रसगुल्ला क्वेश्चन, किधर गया, भाग मत भाई, भाग मत, इधर देख,
कांच यानी ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन अणु संख्या गुणधर्म है? परासरण दाब। ये डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। इसके अलावा और भी होते हैं अणु संख्या गुणधर्म, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, है ना, ये सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर, इहो लोले बैठा के दिया होगा कोनो को, लोल आदमी को, ठीक, देखिए दिखा रहे हैं आपको। कह रहा है 1 मोल Al3+ को एल्यूमिनियम के में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी? तो देखिए कैलकुलेशन करेंगे, हम बताए थे आपको जितना चार्ज होगा ना एल्यूमिनियम के ऊपर उससे 1 फैराड में गुणा कर लेना है। तो हम गुणा करिए दिए हैं, 3 गुणे 1 फैराडे का मान कितना होता है? 96,500 कूलम। तो 96,500 से गुणा किए हैं 500 से, तो देखिए कितना आया है 2.895 × 10⁵ आप निकाल के भी चेक कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन गलत है, कहीं ऑप्शन में नहीं दिया, 28.95 × 10⁵ आ रहा है। इधर ऑप्शन में चारों तरफ दिया है 5 5 5 5 पावर में 5 5, लेकिन ना 2.895 आ रहा है। अगर हम लोग इसके हिसाब से चलेंगे तो इसके इस पावर को हाई जो पावर है, किधर भाग रहा है भाई, ये जो पावर है ना, ये वाला 10⁵ ये 10⁴ होना चाहिए। तो कोनो आंसर सही नहीं है, कोई बात नहीं। अभिक्रिया CH3CN 29 नंबर, CH3CN हाइड्रोलिसिस कर रहा है। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा? जल दे रहे हैं तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आपका 29 का ए सही होगा। आगे बढ़े 30, देखिए कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा बंध सबसे प्रबल होगा? तो सुन लीजिए, F2 आमतौर पर छोटा होता है, लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हम भी सुबह में ना ऐसे हड़बड़ गड़बड़ में बता दिए हैं F2, तो सही नहीं है। कोई बात नहीं है भाई, गलती होता है। 70 क्वेश्चन में एक हमसे भी गलती हो गया, कोई बात नहीं, उसको बढ़िया से पढ़े नहीं थे, ठीक है, कोई बात नहीं है। देखिए तो ClCl मतलब कि क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है, माने विद्युत ऋणात्मकता होता है, फ्लोरीन से ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन को बांध के जल्दी माने बॉन्ड को बांध के रखता है। तो हाई बी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन ए कहलाता है, क्या कहलाता है? रेटिनॉल। रसगुल्ला क्वेश्चन, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु सोना। चांदी होता है, लेकिन सोना चांदी दोनों में देता है, तो सोना। रसगुल्ला क्वेश्चन। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लोहे को जंग से रोकने के लिए क्या किया जाता है? बोलिए क्या किया जाता है? आयरन कैथोड बनाकर इसको आयरन कैथोड बना दिया जाता है। पहले तो एनोड पर ये ऑक्सीडेशन करना चाहता है, लेकिन होता क्या है कि इसको कैथोड बना दिया जाता है, बस जंग लगने की प्रक्रिया खत्म, रुक जाती है। इथॉक्सी इथेन चेक करो, इथॉक्सी इथेन क्या है? इथॉक्सी माने इथाइल ग्रुप होना चाहिए, और इथेन ऑक्सी कह रहा है, ऑक्सी माने ईथर का फंक्शनल ग्रुप, और इथेन कह रहा है फिर, तो C2H5O C2H5, सी ऑप्शन सही होगा। 35 नंबर, निम्नलिखित में निम्न में से किसमें मैग्नीशियम है? तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, ए ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़े 36, अनुचुंबकत्व तो प्रदर्शित करता है, माने पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, तो कॉमन। ऐसे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला होता है, लेकिन ऑक्सीजन इसका क्या है? एक्सेप्शनल केस है। तो ऑक्सीजन जितना अनपेयर्ड, यूपी में डीपी लगाओ, आपको बार बार बताएं, एगो ट्रिक है जो मेरे चैनल पे पहली बार, मतलब आपको लोगों पर क्लिक करिएगा ना तो पहले ही मिलेगा आपको। तो ऑक्सीजन इसका सही आंसर होगा। ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हुए भी पैरामैग्नेटिक होता है। आगे बढ़े, चलिए 37 नंबर, मिथाइलेमीन को बनाया जाता है, 2018 का रिपीटेड क्वेश्चन है। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, कॉपर पेरियड का सूत्र है CuFeS2। रसगुल्ला क्वेश्चन। अच्छा रसगुल्ला नहीं बोलना है ना जी, कोई बात नहीं। 39 नंबर देखिए, यो लोल है, ठीक, खाली क्वेश्चन चेंज कर दिया है। 0.01 कैपिटल M, ठीक है, कैपिटल M मोलारिटी दिया है ग्लूकोज बिलियन की तुलना में। तो ग्लूकोज का वैल्यू कितना होता है? 1, Mg 1, Cl 2, तो 2 1 3 N का वैल्यू 3, तो हाई हो रहा है, चेक करो, हाई 1 हाई 2 + 1, तो 3 हो रहा है, तो 3 गुना है। कितना गुना है? 3 गुना, लगभग 3 गुना। सी सही ऑप्शन लगाइए दिए, तब हम टटोल रहे हैं, कोई बात नहीं है। आगे बढ़े, चलिए 40 नंबर है, ज्विटर आयन बनाने में कौन समर्थ है? अल्फा एमिनो एसिड, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए
नेक्स्ट क्या है, प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड का अपचयन कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड में सबसे बेहतर होता है कार्बन। दोनों दिया है तो कार्बन बेहतर होगा। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए देखिए यो क्वेश्चन ना हमसे ही गलती हो गया है, लेकिन ना सुबह में का शायद इस क्वेश्चन को, हाँ हमसे गलती हो गया है। देखिए पहले शून्य कोटि कह रहा है, ये बतिया हम नहीं देखे थे, है ना, केवल रिएक्टेंट को देख रहे थे कि ए है बी है, तब पावर तो इसका मतलब 2 होना चाहिए। ऑप्शन डी हम लगवा दिए थे आंसर। लेकिन ना देखिए शून्य कोटि के लिए कह रहा है, तो शून्य के कोटि के लिए क्या होगा, ए का कॉन्सेंट्रेशन का पावर 0 और बी के लिए भी 0, तो है क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा। कोई बात नहीं भाई साहब, गलती हो जाती है। देखिए रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होती है, तो रासायनिक में 1 और भौतिक में अनेक, तो एक आंसर सही होगा 43 का। 44 नंबर, बेकेलाइट फॉर्मल्डिहाइड में बेकेलाइट फिनॉल में किसके साथ अभिक्रिया होती है, तो देखिए फिनॉल के साथ फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन होती है, इसीलिए बेकेलाइट को फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड भी कहा जाता है, तो हाई होगा सी ऑप्शन। उप संयोजन संख्या K4NiCN4 में निकल का ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है, तो देखो हाई पोटेशियम का +1 गुणे 4 तो +4 और CN का -4, काहे कि CN का AO का -1 होता है, तो 4O का -4, तो 4 - 4 कितना होगा, 0 के बराबर, तो क्या होगा, इसीलिए होगा भाई साहब 0। आगे बढ़े, नेक्स्ट है कौन अत्यधिक क्षारीय है, तो सुनिए जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डोनेट करने की कैपेसिटी रखता है नाइट्रोजन को, वो ज़्यादा बेसिक नेचर का होगा, तो इसीलिए देखिए यहाँ रेजोनेंस हो जाएगा, यहाँ भी रेजोनेंस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये सब के सब C6H5 है, तो फिनाइल ग्रुप है, तो फिनाइल ग्रुप के साथ रेजोनेंस हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है उसके साथ, इलेक्ट्रॉन तो ले लेगा, देगा नहीं। अच्छा CH3NH2, तो CH3NH2, तो CH3 ग्रुप जो होता है इलेक्ट्रॉन देता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। अच्छा है देखिए, तो एगो है देगा, तो CH3 2 बार है ही जा, कई बार है 2 बार, तो 2 बार है, तो इसलिए ये क्या करेगा, 2 को इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसलिए डी ऑप्शन सही होगा, तो इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। अत्यधिक क्षारीय कौन, तो डाई मिथाइल एमीन। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़े, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो मोनोहाइड्रिक माने ROH, आर का मतलब CnH2n + 1 हाई OH, तो CnH2n + 1 OH किधर गया, ए, कोई बात नहीं है। आगे बढ़े, देखिए भाई साहब इन सब क्वेश्चन को ना बढ़िया से एक बार बोर्ड पर भी बनवा देंगे, लेकिन समय नहीं था, कहीं हमको जाना भी है, तो इसीलिए जल्दी जल्दी में है, ठीक है। कह रहा है दूध, सुनिए कह रहा है दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो पायस का, यानी इमल्सन, इमल्सन पायस, क्लियर। अगला क्वेश्चन है गैलेना किसका अयस्क है, तो गैलेना PB, गैलेना का अयस्क का फॉर्मूला क्या होता है, PBS, क्लियर। आगे हाई हो गया B, क्या हो गया, B, क्लियर। आगे बढ़े, कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से क्या प्राप्त होता है, बोलिए क्या प्राप्त होता है, तो फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, फॉर्मल्डिहाइड। 51 नंबर क्या बोले भाई, बोलिए इधर पिटाई हो रही है हमारी, कोई बात नहीं है, माँ होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A, B और C का मानक अपचयन विभवमान क्रमशः 0.6 इतना है, मतलब ज़्यादा सबसे ज़्यादा कम 2.50 वोल्ट, तो क्या होगा इसका ना, कैलकुलेशन हम बाद में बता देंगे आपको, ठीक है। डी ऑप्शन सही लगा लीजिएगा, ये सही आंसर है, ठीक है। 53 एंजाइम क्या है, तो प्रोटीन है, क्या है, प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो फेन प्लावन विधि, सही है। अगला 54 नंबर क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव कौन दर्शाता है, सॉल्यूशन कभी नहीं दर्शाता, सॉल दर्शाता है, कोलाइड भी कह सकते हैं आप। 55 अल्काइल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच का अभिक्रिया क्या कहलाती है, उर्ज रिएक्शन, क्या कहलाती है, उर्ज रिएक्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है, तो H2O का कितना होता है, 0, तो 4 × 0 कितना हो गया, 0, हाई हो गया, प्लस क्लोरीन का कितना होता है, -1, तो 2 है तो -2 हो गया, तो इनको हम मिटा के -2 डायरेक्ट लिखते हैं, -2 आई +1 के बराबर, तो कितना हो जाएगा, +1 को इधर भेज दो तो -1 हो जाएगा, और -1 टोटल को गिन दो तो -3, या उधर भेज दो तो +3, तो +3 दिया है कि ना, दिया है, बहुत बढ़िया दिया है। आगे बढ़े, तो बी ऑप्शन सही होगा। अभिकारक अणुओं
के उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा की जरूरत होती है तो क्या कहलाता है? आमतौर पर थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है, थ्रेशोल्ड ऊर्जा, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी सही होगा क्योंकि केवल अभिकारक अणुओं की बात कर रहा है, तो सी ऑप्शन सही होगा, 57 का सी। 58 भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होता है कितना? 20 से 40 किलो जूल पर मोल। अगला क्वेश्चन, SN2 रिएक्शन में हमारे यहाँ ना, जो बाजार में हमारे यहाँ लोग पढ़ाते हैं, तो SN2 रिएक्शन का नामो निशान नहीं होगा कॉपिया में, देख लेना बाबू तुम लोग। हेलो अल्केन हेलो एरिन चैप्टर जब पढ़ाए होंगे ना, तो उसमें बताए होंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट, उसमें ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण होता है, संक्रमण अवस्था का। कोई बात नहीं है, अपनी अपनी सोच है। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक जल में विलय है? तो भाई शराब लोग ढार ढार के पीते हैं, पानी में मिला के, तनी टाइट हो गया है, तनी भाई बहुत टाइट है तो पानी मिलाता है सब, तो इथाइल अल्कोहल है 60 नंबर का। अगला कार्बोनिल का, तो कार्बोनिल देखिए डबल बॉन्ड, जहां डबल बॉन्ड दिखे हाइब्रिडाइजेशन sp2, प्रसंकरण पूछ रहा है तो sp2 होगा, तो इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है फॉर्मल्डिहाइड NaOH के विलयन के साथ रिएक्शन करता है, तो देखिए यहाँ छोड़ दिया है कॉन्क, चोट्टा सब बैठा है, तो क्या करिएगा? भैया कॉन्क होना चाहिए, ठीक है। ये कैनिज़ारो रिएक्शन है, मिथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है और साथ ही साथ इथाइल फॉर्मेट का भी निर्माण होता है, लेकिन मिथाइल अल्कोहल दिया तो मिथाइल अल्कोहल सी ऑप्शन लिखिएगा। आगे देखिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो देखिए N2 बाहर निकल जाता है, कैसे बनाते हैं? N2Cl, तो हाई प्लस हाई माइनस हाई बेंजीन रिंग, ठीक है। हाइड्रोलिसिस करिएगा H3O प्लस से, तो एगो तो HCl को लेकर बाहर निकल जाएगा, N2 बाहर निकल जाएगा, तो हाई OH इसमें का बचेगा OH, तो जाके जुड़ जाएगा, तो फिनॉल बनेगा। क्या बनेगा? फिनॉल, फिनॉल सही है। आगे बढ़े, हाई देखिए ग्लूकोज का केमिकल प्रॉपर्टी, बहुत मजा आएगा। अभिक्रिया देखिए ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन करा रहा है और केवल गर्म कर रहा है, तो नॉर्मल एक्शन बनता है, सही है। आगे बढ़े, चलिए नॉर्मल एक्शन। 65 नंबर, निम्नलिखित में किसमें पी पाई डी पाई बॉन्ड पाया जाता है? इसको ना बढ़िया से बताएंगे, SO3 2- लिख लीजिएगा बस, ठीक। वर्ग 16 के तत्वों को चाल्कोजेन कहा जाता है। कैल्कोजेन देखा चोट्टा सब लिखा है, काल्कोजेन लिखा है, चाल्कोजेन होगा, यहां चेक कर लो, चाल्कोजेन है। ग्रुप 16 चाल्कोजेन, 17 हेलोजन, ग्रुप 18 इनर्ट गैस, अब 15 निक्टोजेन, 14 बोरॉन नाइट्रोजन फैमिली और 13 बोरॉन फैमिली। आगे बढ़े, 67 नंबर, प्रथम श्रेणी चेक कर लेते हैं भाई साहब। प्रथम श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाला, बहुत बढ़िया, मैग्नीज +7 तक, कोई बात नहीं। आगे बढ़े, 68 69 70, बढ़िया। 68, निम्नलिखित में किस तत्व में 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से भरता है? तो लैंथेनाइड में, लैंथेनाइड इज राइट आंसर। अच्छा चलो, उसमें ना शायद हम एक्टिनाइड बता दिए थे, अरे हड़बड़ में 10 मिनट में पूरा सॉल्यूशन बता दिए थे, तो क्या करें हम 10 मिनट में, दिमाग उतना स्पीड काम करता है, लेकिन गलती तो होने के चांसेस रहेंगे भाई, ज़्यादा स्पीड में चलिएगा एक्सीडेंट होगा। K3Cr C2O4 C3 में कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है CR का, तो देखिए C2O4 का कितना होता है? -2 × 3 मैंने -6, -6 पोटेशियम का +3, तो -6 में से +3, तो -3 और -3 को उधर भेजिए, तो +3 देखा है, +3 मैंने 3 समझिए, +3 भी कह सकते हैं या 3 भी कह सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। 70 नंबर क्वेश्चन, किसी सेल अभिक्रिया का साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल EMF ज्ञात करना है, तो कितना होता है? 0 0। तो चलिए इतना मिला लिए होंगे भाई साहब, तो बहुत बढ़िया। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर, और यहीं वीडियो को ख़त्म करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।